ईरान के जारे इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन वादा सादिक सोम का दूसरा मरहला। तल अबीब, बैतयाम और हैफा समेत कई इसराइली शहरों पर 100 से ज्यादा मिसाइलों से बड़ा हमला। इसराइली फजाइया का ऑयल डिपो, मिसाइल फैक्ट्री और साइंसी रिसर्च सेंटर समेत कई इक्तिसादी अहदाफ तबाह। तल अबीब के करीब वाक़या शहरयाम में हौलनाक तबाही के ड्रोन फुटेज जारी। कई इमारतें और गाड़ियां मलबे का ढेर बन गईं। साइंसी लेबॉर्ट्री में शोले भड़क उठे। हमलों में कम अज कम 15 इसराइली मारे गए, 200 से ज्यादा जख्मी। इसराइली हुक्काम ने अमवात में मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर कर दिया। ईरानी हमलों में 7 टन वजनी बारूदी मवाद से लदे हाज कासिम सुपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल। इजराइल पर खैबर शिकन और बैलिस्टिक मिसाइलों से कारगर जवाबी वार। ईरानी हुक्काम का इजरायली फजाइया और तवानाई तंसीबात का नुकसान पहुंचाने का दावा। ईरानी हमलों ने इसराइल के ऐवाने इक़्तिदार में खलबली मचा दी। आज की सुबह मुश्किल थी, कौम सोग में है। इसराइली सदर के पैगाम में कई इसराइलियों के मारे जाने और मुतादिद के मलबे में दबे होने का एतराफ़। ईरान के पास एटमी हथियार होते तो क्या होता। नेतन्याहू भी तबाही देखकर वावेले पर उतर आए। इजराइल के ईरान पर नए हमले। तेहरान पर 50 जंगी जहाजों की बमबारी। ईरानी पार्लियामेंट की इमारत के करीब धमाकों के बाद आग लग गई। सहूनियों का शहरान में तेल और गैस के ज़खायर पर भी हमले। मशहद में इमाम अहमद रजा के मज़ार के करीब मिसाइल हमला। एयरपोर्ट पर रीफ्यूलिंग तैयारे को निशाना बनाने का दावा। असफहान जौहरी साइट को नुकसान पहुंचा। ईरानी हुक्काम ने अब तक के हमलों में 128 अफराद शहीद और 9 से जख्मी होने की तस्दीक कर दी। इजराइल ने ईरान पर हमले जारी रखने और तेहरान को बैरूत बनाने की धमकी दे दी। ईरान ने इसराइली हमलों में अमरीका को बराह रास्त मुलव्विस करार दे दिया। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने साफ बता दिया, जो कुछ भी हो रहा है अमरीका की पुश्तपनाही से हो रहा है। इसराइली हमले जारी रहने पर मजीद तकलीफ दे और तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। सहूनियत को रोका ना गया तो मजीद मुल्कों में भी जारियत करेगा। ईरानी सदर का इराकी वजीर आजम को टेलीफोन। इसराइल के खिलाफ खड़े होना तमाम मुस्लिम मुल्कों की जिम्मेदारी करार दे दिया। ईरानी वजीर खारजा का इजराइल से अमरीकी ताउन के सबूत मौजूद होने का दावा। वजीर खारजा अब्बास इराक़ची ने भी बता दिया, अमरीका को अपनी पॉलिसियों का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आलमी बरादरी पर बवाज़ेह कर दिया, ईरान ऐसे किसी मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेगा जिसका मकसद ईरान को जौहरी तवानाई के हुसूल से रोकना हो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत की तरह ईरान इसराइल जंग भी जल्द रुकवाने का दावा कर दिया। दोनों ममालिक के दरमियान बआसानी डील कराने की उम्मीद जाहिर कर दी। अमरीकी मफादात पर ईरान से हमला हुआ तो ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा जो उसने कभी नहीं देखा होगा। मुमकिन है अमरीका भी जंग में शामिल हो जाए। सदर ट्रंप का टीवी इंटरव्यू। ईरानी हमलों से इजराइल में खौफ हिरास। इजरायली अहदेदार के मुताबिक इजरायली सिविल और अस्करी क़यादत ज़ेर ज़मीन चली गई। शहरी तहखानों में रहने पर मजबूर। बैतुल मक़दस में यहूदियों के अहम इबादतगाह पर सन्नाटा। मस्जिद अक्सा के कंपाउंड से मुंसलिक दीवारें गिरिया पर इबादत के लिए कोई नहीं आया। अमरीका ने यूक्रेन से बाज़ मिसाइल और दिफाई निज़ाम मशरिक़ वुस्ता मुंतकिल कर दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा ने मिसाइल और दिफाई निज़ाम मशरिक़ वुस्ता मुंतकिल करने की तस्दीक कर दी। यूक्रेन भेजे जाने वाले 20,000 मिसाइल मशरिक़ वुस्ता भेज दिए गए। बरतानिया का मशरिक़ वुस्ता में जंगी तैयारे और दीगर फौजी वसाइल तैनात करने का फैसला। बरतानी वज़ीर आज़म का इजराइल के दिफा को मुस्तरद करने से इनकार। ईरानी फौज ने बरतानवी बहरिया के जहाज को खलीज फारस में दाखिले से रोक दिया। इसराइल की दाखिली सलामती के इदारे शिन बैत के सरबराह रोनिन बार ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रोनिन बार ने वज़ीर आज़म नेतन्याहू से इख्तिलाफात के बायस इस्तीफा दिया। शिन बैत इसराइल में इंसदाद दहशतगर्दी की तहकीकात का निगरान दाखिली सलामती का इदारा है।
फ्रांसीसी सदर और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोन पर राबता। मैक्रोन का मसूद पेज़ेश्कियान को कशीदगी में कमी के लिए तहम्मुल का मुजाहरा करने का मशवरा। ईरान में फ्रांसीसी शहरियों और सिफारती इलाकों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने और गिरफ्तार 2 फ्रांसीसी शहरियों की रिहाई का मुतालबा। कहा कि ईरानी जौहरी प्रोग्राम पर संजीदा तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो बातचीत से हल होने चाहिए। सऊदी वली अहद का ईरानी सदर से टेलीफोनिक राब्ता। इसराइली हमले की मजम्मत। ईरान और सऊदी अरब मिलकर खित्ते के अमन के लिए काम कर सकते हैं। मसूद पेज़ेश्कियान का अज़्म का इजहार। आज तमाम मुस्लिम उम्मा ईरान की हिमायत में एक है। सऊदी अरब ईरानी भाइयों के साथ हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की गुफ्तगू। ईरान ने जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे NPT से अलग होने की धमकी दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब ने सलामती कौंसिल में खत जमा करा दिया। इसराइली फौज के यमन पर फजाई हमले। सीनियर हूसी कमांडर मोहम्मद अल अमीरी शहीद हो गए। हूसी रहनुमा अब्दुल मालिक अल हूसी के बाद अहम तरीन शख्सियत थे। हूसियों का बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइली फौज को निशाना बनाने का दावा। इसराइल के गजा पर भी हमले जारी। 24 घंटों में मजीद 65 फलस्तीनी शहीद, 315 जख्मी। शौदा में इमदाद के लिए जमा होने वाले फलस्तीनी भी शामिल। बैतुल्लाहिया में हमास का सहयोनी फौज पर हमला, वीडियो जारी कर दी गई। ईरान में फंसे 450 पाकिस्तानी ज़ायरीन का इनखला मुकम्मल। तलबा की वापसी की भी कोशिशें। पहले मरहले में 154 तलबा को वापस लाया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की तस्दीक। ईरान इसराइल जंग की वजह से मुख्तलिफ ममालिक की फ़ज़ाई हदूद बंद। मुख्तलिफ ममालिक के एयरलाइंस ने पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल शुरू कर दिया। हमारा दुश्मन ये समझता था कि जब वो ईरान पे हमला करेगा तो आलम इस्लाम 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। सबसे पहले जिस मुल्क ने, जिस क़यादत ने ईरान पर हमले की मजम्मत की वो मुमलिकत सऊदी अरब था। आलम इस्लाम को तकसीम करने की साजिश नाकाम हो गई। सऊदी अरब ने सबसे पहले ईरान पर इसराइल के हमले की मजम्मत की। आज पूरी इस्लामी दुनिया ईरान के साथ खड़ी है। अल्लामा ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुमताज़ आलिम दीन ने भारत और इसराइल को एक करार दे दिया। हैदराबाद में JUI के इसराइल के खिलाफ मिलियन मार्च की तैयारियां। जामशोरो कौमी शाहराह पर रैली निकाले गए। सिटीजन कॉलोनी के करीब पिंडाल सजाकर कुर्सियां लगा दी गईं। मौलाना फजलुर रहमान मिलियन मार्च से खिताब करेंगे। FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल नहीं किया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। चीन, तुर्की और जापान ने पाकिस्तान की हिमायत की। बिलावल भुट्टो ने भारत की जानिब से पानी रोकने की कोशिश ऐलान जंग के मुतरादिफ करार दे दी। तनाज़ा जौहरी जंग की जानिब भी जा सकता है। पाकिस्तानी सिफारती मिशन के सरबराह का इंटरव्यू। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना ने ई-कॉमर्स की सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन की तजवीज़ मौखर कर दी। गैर रजिस्टर्ड बिजनेस को बंद करने की तजवीज़ मंजूर। जायदाद जब्त करने और बैंक अकाउंट्स बंद करने की तजवीज़ भी मंजूर। पंजाब में सनती और माइंस वर्कर्स के बच्चों को आला तालीमी इदारों में मुफ्त तालीम दिलाने का ऐलान। मरियम नवाज की मजदूर तबके को सेहत की हर मुमकिन सहूलियात देने की यकीन दहानी। गिलगित बल्तिस्तान के जिला नगर में कार नाले में जा गिरी। 3 अफराद जाँ बहक, 1 शख्स जख्मी हो गया। खैरपुर के गंबट के गांव टागड़ों में अफसोसनाक वाकया। बदनसीब बेटे ने रोटी देर से बनाने पर मां को कत्ल कर दिया। रहीम यार खान में पसंद की शादी करने वाली नौबेहाता मुगवी दुल्हन बाजियाब। मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। सखर में बागड़जी कच्चे में पुलिस का डाकों के खिलाफ ऑपरेशन। मुतादिद ठिकाने तबाह करके आग लगा दी। भारत की शुमाली रियासत उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया।
6 मुसाफिर सवार थे, किसी के जिंदा बचने की उम्मीद नहीं। हुक्काम ने हादसे की वजह मौसमियाती खराबी करार दे दी। भारत के शहर पुणे में अंदरियानी नदी पर कायम पुल गिर गया, 5 अफराद हलाक, 15 से 20 अफराद बह जाने का खदशा। वाशिंगटन में अमरीकी फौज के 250 बरस मुकम्मल होने पर परेड का इनेकाद, 7,000 अमरीकी फौजियों की शिरकत, 150 फौजी गाड़ियां, 25 MI एब्राम्स टैंक, 28 स्ट्राइक आर्म्ड गाड़ियां और दीगर सामान की नुमाइश की गई। मलेशिया में जारी हॉकी नेशंस कप में दिलचस्प मुकाबला, पाकिस्तान और मेजबान टीम का मुकाबला 3-3 गोल से बराबर हो गया। पहले हाफ में पाकिस्तान को 2 गोल की बढ़तरी हासिल थी। मलेशिया ने आखिरी क्वार्टर में 3 गोल कर दिए, पाकिस्तान की बढ़तरी खत्म करने में कामयाब। अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा के शहर मियामी में फीफा क्लब वर्ल्ड कप का आगाज, लियोनेल मेसी की टीम इंटर मियामी और मिस्री फुटबॉल क्लब अल अहली का इफ्तिताही मैच किसी गोल के बगैर बराबर हो गया। मिस्री क्लब ने पेनल्टी पर मौका जाया किया, मेसी ने भी गोल करने का चांस गंवाया। मैच के बाद मिस्री शायकीन खुशी से झूम उठे। बहावलनगर, विहाड़ी और साहिवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, कश्मीर में बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार हो गया। और उर्दू अदब को नया उसलूब देने वाले शायर और मिजाह निगार इब्न इंशा का 98वां यौम पैदाइश, बरसों बाद भी मारूफ अदीब मद्दाहों के दिलों में जिंदा।